बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही है? बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान ने फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने का बात कर रही है। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे प्यारे अब्बा हुज़ूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तूने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत रोने लगी और हज़रत अली भी रोने लगी। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से कहते हैं कि हटा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। इतने में हज़रत बीवी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इनको बहुत तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत फ़ातिमा रो रही हैं कि इतने में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन घर तशरीफ़ ले आते हैं। वो अपने माँ-बाप को रोते हुए देखते हैं, तो वो अपने माँ के सीने के लग जाते हैं। ज़रा सोचिए, वो कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंज़र होगा कि जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन सुलाएगा? इस माँ के दिल पे क्या गुज़र रही होगी? हज़रत फ़ातिमा रोने। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ नज़र नहीं आएगी। जब जब ये बात हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन के कानों में पड़ती है, वो दौड़ कर अपने घर जाते हैं और अपनी माँ के सीने पे लग जाते हैं। हज़रत अली रो रहे हैं, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं कि इतने में ही बीबी फ़ातिमा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने अगर आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो, आपकी नाफ़रमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं, ऐ फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। फिर दूसरी हज़रत फ़ातिमा दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर,
جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچے کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ تیسری بات وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پاؤں تو آپ میرے جنازے پر کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے پہ کیوں کسی کو نہ بلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کبھی غیر مرد کی نظر مجھ پہ نہ پڑی، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ اس لیے آپ میرا جنازہ جو ہے رات کو اٹھائیے گا، اندھیرا ہونے کے بعد۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت امام حسین رو رہے ہیں، حضرت حسن رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جب ایک ماں رخصت ہونے والی ہو اس دنیا سے ماں اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہوں تو کیا منظر ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا۔ تو تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے، تو میرے خواب میں میرے بابا جان کہتے ہیں اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے ساتھ اور تو افطاری کرے گی اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر حضرت فاطمہ وصال پا جاتی ہیں اور ان کو پھر کفن پہنایا جاتا ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے جنازے کو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں، ایک طرف سے حضرت امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور ایک طرف ایک صحابی آ جاتے ہیں، اور پھر حضرت علی ان صحابہ سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آج ان کو آپ بھی کاندھا دیجیے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، حضرت امام حسین حسن رو رہے ہیں، اور تب ہی جنازے کو جو ہے نا قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھا جاتا ہے، حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جنازہ محمد کی بیٹی کا ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، اور یہ امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے میں رشتے دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو قبر کی آواز آئی تھی یہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشائی تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھی، بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے تھی، یہ تو ہم جیسوں کے لیے تھی۔ حضرت بی بی اللہ تعالی ہم کو بھی نیک بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔